नमस्कार मित्रों, मैं अतुल कुमार शुक्ला एक बार पुनः आप सभी का इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। और आज मैं आया हूं स्नान करने के बाद वस्त्र धारण करने की विधि। जी हाँ, शास्त्र के अनुसार वस्त्र धारण करने की उचित विधि क्या है। जैसा कि हम पूर्व में चर्चा कर चुके हैं कि शास्त्र के विपरीत कार्य करने से पाप संचित होता है और शास्त्र अनुकूल आचरण करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। और यह पाप और पुण्य के मिश्रण से हमारे जीवन में सुख और दुख आता है। तो आज हम दुखी हैं, तो दुख का कारण है, दुख का कारण है शास्त्र विरुद्ध कर्म। जी हाँ, तो हम शास्त्र विरुद्ध कर्म ना करके शास्त्र अनुकूलित कर्म करके अपने जीवन को कैसे सुखी करें, इसमें एक छोटी सी विधि है, वस्त्र धारण विधि। जी हाँ, वस्त्र धारण विधि। वस्त्र कैसे धारण करना चाहिए, शास्त्रों ने किस प्रकार स्नान के बाद वस्त्र धारण करने का निर्देश दिया है, तो इसके बारे में जानते हैं। इस पर चलने से पहले आइए आप लोगों से प्रार्थना है कि सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि जो भी हमारी नई नई वीडियो आए उससे संबंधित सूचनाएं आपको प्राप्त होती रहे। तो एक छोटे से श्लोक से प्रार्थना करते हुए आगे हम बढ़ेंगे। हरि ओम। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षः मंगलाय तनो हरि। ओम भूर्भुवस्वः श्री विष्णवे नमः। तो सबसे पहले महत्वपूर्ण बात, यदि आप नदी में स्नान कर रहे हैं तो स्नान करने के बाद अपने वस्त्रों को कभी भी ऊपर से ना उतारें, सदैव नीचे से उतारें, अर्थात पैरों की ओर से। और यदि आप घर में स्नान कर रहे हैं तो वस्त्रों को सदैव ऊपर से उतारना चाहिए, ऐसा शास्त्रों का निर्देश है। इसके साथ ही शास्त्रों में यह भी बतलाया गया है कि नहाने के बाद जो भी वस्त्र हैं उनको चौपत्ता करके निचोड़ें, उनको कदापि भी कंधे पर ना रखें। कंधे पर रखना शास्त्र में वर्जित बताया गया है। और नदी के बाहर आने के बाद पुनः आचमन करना चाहिए। स्नान करने के बाद अपने वस्त्र निचोड़ने तो हैं, परंतु नदी में जल में नहीं निचोड़ने हैं, इस बात का भी विशेष ध्यान रखना है। उसके बाद आप अपने वस्त्रों को सूखने के लिए फैलाते हैं तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि वह पूरब से प्रारंभ कर पश्चिम दिशा तक फैलाएं और उत्तर से प्रारंभ कर दक्षिण दिशा तक फैलाएं। यह शास्त्र का निर्देश है। इसके विपरीत यदि आप फैलाते हैं तो वह अशुद्ध हो जाते हैं, अतः शास्त्र विरुद्ध हो जाते हैं। अतः हमें शास्त्र के अनुकूल आचरण करना चाहिए। इसके साथ ही विशेष एक बात और है कि वस्त्र कैसे पहनने चाहिए। जी हाँ, वस्त्र में क्या होना चाहिए। पुरुषों के लिए धोती पहनने का शास्त्र में विधान बतलाया गया है। तो धोती 3 कांच की होनी चाहिए। एक कांच पीछे की ओर लगाई जाती है, एक कांच कमर पर और एक कांच बाएं कमर पर लगाई जाती है। तो धोती पहनने की सही विधि हम कभी अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। तो इस प्रकार से धोती धारण करना चाहिए। और इसके साथ ही उपवस्त्र अनिवार्य होना चाहिए, गमछा इत्यादि अवश्य होना चाहिए। यह हमारे शास्त्र अनुसार वस्त्र विधि है। अगर आप यह न पहन सके, आधुनिक परिवेश वेशभूषा धारण करते हैं अपने नौकरी व्यवसाय के अनुसार, तो यह भी उचित है। किंतु एक बात का विशेष ध्यान रखें, जब भी आप कभी देव मंदिर में जाएं, पूजन स्थानों पे जाएं, विशेषकर मंदिरों में जाएं या किसी प्रकार के धार्मिक पूजन पाठ में आप बैठें, तो उसमें अपनी सांस्कृतिक वेशभूषा को धारण करना बिल्कुल ना भूलें। उससे हमारे देवता पितृ प्रसन्न होते हैं। जब हम देव अनुकूलित वस्त्र पहनते हैं तो हमारे देवता प्रसन्न होते हैं। तो आशा है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। इसी प्रकार से रोचक जानकारी हम लोग आपके समक्ष लाते रहेंगे, ताकि आप शास्त्र अनुकूल आचरण करके जीवन में पुण्य को अर्जित करें और पुण्य से अपने जीवन को सुखमय बनाएं। सीताराम, राधेश्याम, हर हर महादेव।